Hello students, myself Mitali Patel. In the last lecture of retaining wall, we had covered the backfill with uniform surcharge and submerged backfill. ये जो है ये टॉपिक हमने कवर किए थे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे बैकफिल विथ स्लोपिंग सरचार्ज। राइट, लास्ट में क्या था, हमारा जो सरचार्ज था वो यूनिफॉर्म था। राइट, अब यहाँ पे इंक्लाइन होगा, जो सरचार्ज है वो ऐसे इंक्लाइन होगा इस तरह से। राइट, तो इंक्लाइन होगा तो हमें यहाँ पे एंगल जो है वो बीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सरचार्ज है हमारी ग्राउंड सरफेस ऐसी होगी, सरचार्ज इस तरह से होगा। राइट, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हमारी जो सरफेस है वहाँ पे एंगल जो मिलेगा वो हम उसको बीटा कंसीडर करेंगे। राइट, तो ये हमारा एंगल बीटा है क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज जो है वो इंक्लाइन है तभी बीटा आएगा। बीटा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स सरचार्ज जो है वो हॉरिजॉन्टल है। राइट, ये हमारा सरचार्ज है, यहाँ पे भी ये भी हमारा सरचार्ज ही है पर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया, एंगल 0 है, बीटा 0 है, दैट मीन्स सरचार्ज जो है वो हॉरिजॉन्टल है। यूनिफॉर्म है या नहीं ये दूसरी बात है, पर हॉरिजॉन्टल होगा। इफ़ सरचार्ज इज़ हॉरिजॉन्टल, सरचार्ज जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो बीटा क्या होगा, 0 होगा। यही लिखा, बीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जो के ए हम ले रहे हैं उसमें चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो बीटा हो रहा है, स्लोपिंग सरचार्ज है इसीलिए। राइट, सो अर्थ प्रेशर के ए एक्टिव, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट वो एंगल बीटा के साथ क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो हम देखते हैं। टोटल अर्थ प्रेशर एक्टिंग एट एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बीटा जो है उसके साथ टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट क्या होगा, तो के ए इज इक्वल्स टू कॉस बीटा इंटू, ये ब्रैकेट में आएगा कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा। राइट, यहाँ पे टाइपिंग में कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, कॉस 2 बीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस, ऊपर नीचे सिर्फ ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा। राइट, कॉस बीटा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाई कॉस बीटा प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर साइन। ठीक है, तो अगर बीटा जो है वो 0 है, हमें के का आंसर पता है, के का आंसर क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का 1 माइनस साइन 5 और साइन साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 5। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, तो कॉस बीटा मतलब जब हॉरिजॉन्टल होता है तो बीटा 0 होता है, तो कॉस बीटा 0 होगा तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, मतलब आंसर कितना आएगा 1। कैल्सी में कॉस 0 हम करेंगे उसका आंसर 1 है। ये हमारा मैथ्स का रूल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। राइट, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे हम ये कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस बीटा ये भी 1 हो गया, 1 माइनस कॉस 0 अंडर रूट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमें 5 की तो वैल्यू पता नहीं है, कॉस स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट अगेन कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 1 और कॉस बीटा ये भी हमारा 1 ही है, माइनस ये कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कॉस स्क्वायर 5। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 अंडर रूट मतलब क्या हो गया, साइन 5। राइट, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, इसका मतलब क्या हुआ साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट में किया जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट निकल गया तो आंसर आएगा साइन फाइव। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं साइन फाइव, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे एज इट इज़ है, 1 मल्टीप्लिकेशन में है मतलब 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन फाइव, इसका आंसर साइन फाइव आ गया, इसका भी आंसर साइन फाइव है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, तो ये हमारा आंसर हुआ 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, जो कि हमारा आंसर ऑलरेडी के का है। हम के की फॉर्मूला यही लेते हैं 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। मतलब अगर बीटा ज़ीरो है तब भी के का आंसर यही आएगा, बीटा की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यही आएगा, ठीक है। मतलब के की हमारे पास ये फॉर्मूला है, सरचार्ज ज़ीरो है तो के की फॉर्मूला ये है, पर एंगल बीटा हमें दिया गया है, मतलब अर्थ प्रेशर एक्टिंग एट एन एंगल बीटा विथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सरफेस है, स्लोपिंग सरचार्ज दिया गया है, तो हम के की ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी होगी, ये तो हमें याद नहीं है, ये हमें याद रखनी होगी सरचार्ज के लिए जब भी बीटा आएगा तब। अब हम नेक्स्ट इंक्लाइन बैक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नाउ रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ये दो प्रेशर है, ये सल्फेट लग रहा है और ये सॉइल का प्रेशर लग रहा है P1, ठीक है। तो हमने फोर्स ले लिया, ये टोटल फोर्स, और ये भी प्रेशर के वजह से जो फोर्स एक्ट होता है वो हमने फाइंड कर लिया है, कैपिटल P1, और ये W मतलब सल्फेट होता है, राइट, वेट ऑफ सॉइल, राइट। रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ P1, ये P1 है, वेट ऑफ सॉइल विच कितना है, ये W है, राइट। सल्फेट है सॉइल का जो कि हम नीचे जाएगा, सल्फेट हमेशा नीचे ही जाता है, सॉइल का है तो वो W है, और ये जो प्रेशर सॉइल जो है, जो रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से जो टोटल फोर्स हमने रिजल्टेंट फोर्स पहले से ही फाइंड किया होगा P1 वो है, राइट। तो ये P1 और W की वजह से रिजल्टेंट हमें P मिलता है, राइट। तो वो P कैसे मिलेगा, तो एज पर रूल यही होगा, क्या होगा P1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, ये पाइथागोरस का रूल है ना, ये हमारा P है, ठीक है, ये हमारा P1 है और ये हमारा W है, मतलब ये हमारा क्या हो गया W हो गया, राइट, यहाँ तक का। तो ये हमारा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये P है, तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल W स्क्वायर प्लस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स P1 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, राइट। तो ये P हो गया, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर कैपिटल P, ठीक है। तो ये मिल गया, राइट। वेर यहाँ पे स्मॉल P1 क्या है, हाफ KA इंटू गामा डेस इंटू H स्क्वायर, ये P1 जो कि हमने आगे एक्सप्लेन किया था, राइट। ये प्रेशर है K इंटू गामा इंटू H, राइट। और प्रेशर डायग्राम जो है वो हमारा ट्राइंगल आता है, तो ट्राइंगल का हम एरिया लेते हैं, तो एरिया में क्या आएगा, ये हाइट आएगी, ये बेस आएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है KA इंटू गामा इंटू H मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है H, तो हो गया H स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, हाफ मतलब 0.5 इंटू KA इंटू गामा इंटू ये H इंटू H मतलब H स्क्वायर, ये हमने आगे भी एक्सप्लेन किया था, वही है हमारा जो ये टोटल प्रेशर है वो इससे फॉर्मूला से ये फाइंड होगा, और ये तो सॉइल का सल्फेट दिया ही होगा, तो हमें रिजल्टेंट P जो है वो मिल जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, राइट। नाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी वॉल, ये सारे फोर्सेस हैं वो हमने आगे भी दिखा है कि कितने कितने फोर्सेस ग्रेविटी वॉल रिटेनिंग वॉल पे एक्ट होते हैं, राइट। तो ये सारे फोर्सेस हैं, उसका हमने डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। यहाँ पे सल्फेट है, राइट, तो वो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, फिर ये हमारा फोर्स है एक्टिव वर्टिकल फोर्स है सॉइल का, वो x2 डिस्टेंस पे है, राइट। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है तो ये x बार पे लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल, और ये एक्टिव अर्थ प्रेशर वर्टिकल, राइट।
ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, राइट, तो वो समवॉट Z1 डिस्टेंस पे है, राइट। सेम वे यहाँ पे जो है टो है, वहाँ पे भी पैसिव प्रेशर, यहाँ से एक्टिव प्रेशर होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे पैसिव प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे पैसिव प्रेशर का भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, राइट। जैसे कि ये एक्टिव प्रेशर है PA, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, राइट। एक्टिव प्रेशर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्टिव प्रेशर वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सिमिलरली ये पैसिव प्रेशर है PP, राइट, तो उसका हॉरिजॉन्टल इस तरह से पैसिव प्रेशर लगेगा इसी डायरेक्शन में, तो ये पैसिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, पैसिव प्रेशर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये पैसिव प्रेशर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यही दिया गया है, ये PV और PPH, राइट। ये PV मतलब पैसिव प्रेशर और PA मतलब एक्टिव प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, राइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है पैसिव प्रेशर वो Z2 डिस्टेंस पे है और ये जो एक्टिव हॉरिजॉन्टल है वो Z1 डिस्टेंस पे है बेस से, ठीक है। और ये जो वर्टिकल फोर्स है उसका यहीं से मतलब जहाँ पे हमारा टो है वहीं पे पैसिव प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा ही नहीं। ये जो सेल्फ वेट है उसका x1 है और ये जो एक्टिव वर्टिकल फोर्स है उसका डिस्टेंस x2 है और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो कि ये टोटल B है। तो B/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर स्लोपिंग सरफेस है मतलब स्लोपिंग सरचार्ज दिया गया है तो यहाँ पे बीटा आएगा, राइट। मतलब K की फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगी, cos बीटा इंटू cos बीटा माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई cos बीटा प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई। तो ये हमारी A की फॉर्मूला हो जाएगी। अगर cos बीटा 0 है, cos मतलब बीटा दिया नहीं है और स्लोपिंग सरचार्ज नहीं है और हॉरिजॉन्टल सरचार्ज ही है तो फॉर्मूला ये जाएगी K की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी वॉल, ये हमने कंप्लीट कर दिया था। मैंने अभी भी ओवरव्यू आपको दिया है कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो। अब हम डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है वो करेंगे। डिज़ाइन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, नो टेंशन कंडीशन आती है, स्लाइडिंग कंडीशन आती है, ओवरटर्निंग कंडीशन, तो वो हम देखेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है रिटेनिंग वॉल का। उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल करेंगे मतलब डिज़ाइन करेंगे, राइट, रिटेनिंग वॉल के। नाउ क्राइटेरिया कौन कौन से है वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया, द बेस विड्थ ऑफ वॉल मस्ट बी सच दैट मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन फाउंडेशन सॉइल डज नॉट एग्जिट द SBC ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बेस विड्थ ऑफ द वॉल, ये बेस विड्थ इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे नीचे सॉइल ही है, वहीं पे हमने ये कंस्ट्रक्ट किया तो सॉइल की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी होती है, वो समवॉट लोड जो है वो रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इसकी है 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी कैपेसिटी है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की। तो ये बेस विड्थ हमें इतनी रखनी है कि यहाँ से जो सारे प्रेशर्स आते हैं, राइट, तो वो 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम हो जाए। फॉर एग्जांपल कि इतना प्रेशर आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, बेस विड्थ और बढ़ा देनी है। हम बेस विड्थ बढ़ा देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हो जाएगा 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्जांपल ही दे रही हूँ कि इतना हो गया, तो ये इसके लिए सेफ़ है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से ये लोड कम हो गया। तो बेस विड्थ इतनी रखनी है कि ये जो SBC है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो है उससे जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ऑन द फाउंडेशन सॉइल, राइट, मतलब यहाँ पे जितना भी प्रेशर आ रहा है वो ये जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल से उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो बेयरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए, तभी तो वो रेजिस्ट करेगा ना, नहीं तो क्या होगा, ये जो हमने बनाया है वो सॉइल में नीचे घुस जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए सेफ बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और प्रेशर जो आ रहा है सॉइल पे फाउंडेशन से वो कम होना चाहिए। तो इसके लिए ये बेस विड्थ जो है वो अगर वो हम बड़ी रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो बेस विड्थ हमें इस तरह से रखनी है कि प्रेशर जो फाउंडेशन पे आता है वो कम होना चाहिए एसबीसी से, ठीक है। जो प्रेशर आ रहा है वो हम टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे, वो हम एग्जांपल में भी ये चेक करेंगे, ठीक है। नाउ नो टेंशन शुड बी डेवलप्ड एनीवेयर इन द वॉल। ये जो हमारी पूरी वॉल है, राइट, पूरी वॉल में कहीं पे भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, राइट। नो टेंशन कंडीशन होनी चाहिए वॉल में, रिटेनिंग वॉल में। एंड वॉल मस्ट बी सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रेशर फोर्स ज़्यादा है तो ये इस तरह से थोड़ी स्लाइड हो जाए, राइट। ये बेस जो है वो थोड़ा आगे चला जाए, ये वॉल जो है वो थोड़ी आगे चली जाए ये प्रेशर की वजह से, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा डिज़ाइन क्राइटेरिया है। एंड इट मस्ट बी सेफ अगेंस्ट ओवर टर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सारे फोर्स है ये फोर्स हैं, राइट, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होते हैं और ये समवट डिस्टेंस पे लगते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस पे लगते हैं तो इसकी वजह से ओवर टर्निंग मोमेंट आती हैं, राइट। तो मोमेंट जनरेट होती है, तो मोमेंट की वजह से ये ऐसे गिरना भी नहीं चाहिए, ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ऐसे गिरनी भी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इट मस्ट बी सेफ अगेंस्ट ओवर टर्निंग। तो ये सारे डिज़ाइन क्राइटेरिया है, टेंशन नहीं होना चाहिए, ओवर टर्निंग नहीं होनी चाहिए, स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एसबीसी जो है नीचे जो सॉइल है उसकी जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रेशर जितना आता है वो प्रेशर कम होना चाहिए एसबीसी से, राइट। तो ये सारे डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है वो हमें सेटिस्फाई करने होंगे हमारे एग्जाम्पल में, राइट, जिसमें हमारा टेंशन भी ज़ीरो होना चाहिए, स्लाइडिंग का चेक आएगा वो भी हमारा ओके आना चाहिए जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें। सेम वे ओवर टर्निंग का चेक भी आएगा, ठीक है, वो भी हमारा चेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ओके आना चाहिए कि हाँ ओवर टर्निंग नहीं होगी, हाँ स्लाइडिंग भी नहीं होगी और इसमें टेंशन भी ज़ीरो प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से हमें डिज़ाइन करना होगा और उसी तरह से हम एग्जाम्पल भी करेंगे। एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, राइट। तो स्लाइडिंग के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। अब ये जो है स्लाइडिंग के एग्जांपल्स के लिए जो ज़रूरी है, मतलब ये चेक्स हैं, नो स्लाइडिंग कंडीशन, नो ओवर टर्निंग कंडीशन, राइट। और ये जो बेस विड्थ जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, राइट।